हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हरजस्लीन कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द एड ब्लॉसम। सो आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्टिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। पिछले सेशन में हमने स्टडी किया था रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। उसमें हमने स्टडी किया था कि हमें क्या ज़रूरत क्या है कि हम इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करें। ओके, सो इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे विथ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होता क्या बेसिकली? गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि हमें कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए बिफोर परचेजिंग एनी इक्विपमेंट। अगर कोई भी हम इक्विपमेंट परचेज करने का सोच रहे हैं या बाय करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ इश्यूज हैं वो कंसिडर करने चाहिए जो कि हमें गाइड करेंगे कि हमें उस इक्विपमेंट को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइडिंग प्रिंसिपल्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है नीड। नीड मतलब हमें क्या ज़रूरत क्या है उस इक्विपमेंट को परचेज करने की, हम क्यों सोच रहे हैं उस इक्विपमेंट को परचेज करने की। ओके, सो नीड में हम देखेंगे, सोचेंगे दैट इज थिंक अबाउट व्हाई यू आर प्लानिंग टू परचेज दी इक्विपमेंट। कि एज अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हम सोच रहे हैं कि अब हमें अपना जो मेडिकल सप्लाईज है वो परचेज करनी चाहिए। क्यों सोचेंगे? ऑब्वियसली या तो कोई न्यू डिजीज जो है वो उस कम्युनिटी में हुई है जिससे कि जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है वो डायग्नोज की प्रिवेंट नहीं कर पाते, या हम एग्जिस्टिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो हमारी इक्विपमेंट है वो टेक्निकली जो है ऑब्सोलीट हो चुकी है, मीन्स अब उसको जो है हमें अपग्रेड करना चाहिए, और या फिर हमारी इक्विपमेंट वो क्लिनिकली ऑब्सोलीट हो चुकी है। ठीक है जी, और इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है। ओके, सो इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नीड के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए बिफोर परचेजिंग एनी इक्विपमेंट। ओके, सो नंबर वन इज पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजिकल रीजन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इसमें? नीड के अंदर कौन सा फर्स्ट पॉइंट है? दैट इज पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजिकल रीजन। सो पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजिकल रीजन में क्या आ सकता है कि लेट अस सपोज अगर एक कम्युनिटी में एक न्यू इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो आइडेंटिफाई की गई है। ओके, एक न्यू डिजीज जो है वो आइडेंटिफाई की गई है और उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमारे जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है, जो हमारी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम न्यू डिजीज को डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें न्यू इक्विपमेंट परचेज करनी चाहिए। ओके, एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा रीज़न कि अगर हम एग्जिस्टिंग सर्विसेज को ही इम्प्रूव करना चाहते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अचानक जो है सडनली एक जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स, इन्फेक्शियस पेशेंट्स का जो केस है वो इंक्रीज हो गया हमारे हॉस्पिटल में, और उसको मीट करने के लिए हमारे पास जो सफिशिएंट वेंटिलेटर्स नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम अपने जो एग्जिस्टिंग वेंटिलेटर्स हैं उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं, या मोर एडिशनल जो परचेज कर सकते हैं वेंटिलेटर्स की। ओके, सो अगर मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ कि लेट अस से फॉर एग्जांपल कि एक रिसेंटली आइडेंटिफाइड रेस्पिरेटरी डिजीज जो है हमारी कम्युनिटी में अभी अभी लेटेस्ट जो रिसेंटली जो है वो आइडेंटिफाई की गई है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस इलनेस। ओके, सो उस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को जो है डायग्नोज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। मीन्स इस रिसेंटली आइडेंटिफाइड डिजीज के कारण जो, अगर हम बोलें कि उसके कारण जो रिक्वायरमेंट है हमारी फॉर वेंटिलेटर्स वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अब या तो हम
अपने इक्विपमेंट्स जो है वो न्यू वेंटिलेटर्स भी बाय करेंगे, ओके, या जो हमारे एग्जिस्टिंग वेंटिलेटर्स हैं हम उन्हें अपग्रेड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये तो एग्जांपल हो गई हमारी न्यू डिजीज के केस में। अब अगर एग्जिस्टिंग डिजीज के केस में बात करूँ तो लेट अस से फॉर एग्जांपल एमआरआई या कोई भी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ओके। सो जो हमारी एग्जिस्टिंग इमेजिंग टेक्नोलॉजी है वो जो है सफिशिएंट नहीं थी, या हम इतना बोल सकते हैं वो एफिशिएंट नहीं थी जो हमारी ट्यूमर्स को जो है डायग्नोज करने में, ओके। सो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि अब हम अपनी जो एग्जिस्टिंग एमआरआई मशीन है उसे अपग्रेड करेंगे। उससे क्या होगा, अपग्रेड करेंगे तो फास्ट, इजी एंड फास्ट डिटेक्शन होगी ऑफ ट्यूमर्स। तो उससे अल्टीमेटली जो है पेशेंट के आउटकम्स वो इम्प्रूव होंगे, और फिर हमारे हॉस्पिटल के लिए कैसे बेनिफिट है, हमारा पेशेंट जो है उसका सेटिस्फेक्शन रेट भी इम्प्रूव होगा, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है, दैट इज द पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजिकल रीजन। अगर हम इसमें क्या है कि हम यहाँ तो अपनी न्यू डिजीज है, हमारी कम्युनिटी में कोई न्यू डिजीज आई है जिससे डायग्नोज, प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट्स नहीं अवेलेबल, या हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हम एग्जिस्टिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उस केस में हम अपना माइंड जो है वो बना सकते हैं न्यू इक्विपमेंट को परचेज करने का। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट इशू टू कंसिडर इज टेक्निकल रीजन। अब टेक्निकल नीड या टेक्निकल रीजन का क्या मतलब है, सी अगर हम सिंपली जो इक्विपमेंट्स इसलिए रिप्लेस नहीं करते कि हमारे जो है इक्विपमेंट्स वो पुराने हो चुके हैं, या हम वैसे जो है अब हम देख रहे हैं कि न्यूअर मॉडल्स जो मार्केट में अवेलेबल है इसलिए हमें परचेज करना चाहिए, नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ओके। सो हमें जो है बेसिकली ये देखना चाहिए कि अगर हम देखें कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, ओके, इट हैज़ रीच्ड to the end of its useful life, to the end of its useful life means अगर कोई ऐसी इक्विपमेंट है कि हमें लग रहा है कि वो इक्विपमेंट जो है अब इतनी प्रोडक्टिव नहीं रही, वो इक्विपमेंट जो है बार बार ब्रेक डाउन हो रही है, वो इक्विपमेंट जो है अपनी यूजफुल लाइफ जो उसके एंड तक जो है वो पहुंच गई है, तब हमें जो है डिसाइड करना चाहिए, तब हमारी जो है नीड जो है वो राइज होनी चाहिए टू परचेज अ न्यू मेडिकल इक्विपमेंट, ओके। सेकेंड पॉइंट विल बी, अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो रिपेयरमेंट प्रोसेस है, जो हम इक्विपमेंट्स को रिपेयर कर रहे हैं वो अब इतनी इकोनॉमिकल नहीं है। सी जनरली क्या होता है कि अगर कोई इक्विपमेंट जो ब्रेक डाउन हो रही है, तो मतलब अगर कोई इक्विपमेंट जो है वो खराब हो रही है तो हम जनरली क्या करते हैं, प्रेफर कि हम उसे रिपेयर करा दें। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कोई इक्विपमेंट बार बार जो है अब खराब हो रही है, तो उस केस में अगर हमारी जो हमें मालूम चल रहा है कि बार बार वो खराब हो रही है, तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, मीन वो हमारे लिए इतनी इकोनॉमिकल नहीं है कि हम उसे बार बार रिपेयर करवा सके। तो उस केस में भी हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें अब न्यू परचेज अपनी इक्विपमेंट जो है वो परचेज कर लेना चाहिए, मीन्स नॉट इकोनॉमिकल टू रिपेयर, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि अगर हमारी इक्विपमेंट जो है वो टेक्निकली ऑब्सोलीट हो चुकी है। टेक्निकली ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है कि अब मैन्युफैक्चरर जो है, ठीक है, अब मैन्युफैक्चर जो है उसके जो हम एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, और उसके लिए जो हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए या उसके लिए जो हमें भी एक्सेसरीज, कंज्यूमेबल्स कुछ भी चाहिए, अब वो जो है मैन्युफैक्चर ने जो है वो बंद कर दिया बनाना, ओके। तो उस केस में भी अब हमारे लिए इकोनॉमिकल तो होगा नहीं रिपेयर करना, क्योंकि अब उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो अब हमें एक्सपेंसिव मिलेंगे या फिर मिलेंगे नहीं। तो उस केस में हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, that the equipment is technically obsolete, so we should decide to purchase a new medical equipment, okay, means its accessories, spare parts or consumables, they are no longer provided by the manufacturers, ओके। आई होप आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं, पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजिकल रीजंस एंड टेक्निकल रीजन। सो आफ्टर टेक्निकल रीजन अब थर्ड रीजन क्या है, दैट इज इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल को मैं आपको समझाने के लिए आपको विद एग्जांपल मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। सो लेट अस सपोज हमारे हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन है, और वो मशीन जो है उससे
बार बार, ये मशीन बहुत ओल्ड है, ओके, तो उस मशीन को हमें बार बार जो है रिपेयर करना पड़ रहा है, और ये इक्विपमेंट जो है बार बार हमें डाउन टाइम जो है वो दे रही है, ओके। तो अब हमें ये इवैल्यूएट करना होगा कि अगर हमारी जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है कि क्या उसको जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर है वो और उसके कारण जो डाउन टाइम चल रहा है, क्या उस दोनों की कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर रही है किससे, हमारी जो न्यू इक्विपमेंट को परचेज करने की कॉस्ट से, ओके। सो अगर हमें मालूम चल रहा है कि बार बार हमारी कोई इक्विपमेंट जो है वो रिपेयर मांग रही है, उसे बार बार रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो बार बार ख़राब हो रही है, और उससे जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी तंग आ रहे हैं, और उससे जो है मोर ओवर हमारी जो सर्विस क्वालिटी है उस पर असर पड़ रहा है, तो उस केस में हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें न्यू इक्विपमेंट जो है वो परचेज करनी चाहिए, ओके। सो अब अगर हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर अगर वो एक्सीड कर रही है, कि अब इतनी ज़्यादा एक्सीड कर रही है कि इससे अच्छा कि हम न्यू इक्विपमेंट ही परचेज कर लें, देन वी कैन डिसाइड टू परचेज द न्यू मेडिकल इक्विपमेंट, ओके, ईजी है। और सेकेंड इज हम ये भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर हमने न्यू इक्विपमेंट, मैंने आपको बताया कि हमने जो ओल्ड एक्सरे मशीन थी उसे रिप्लेस करने का डिसीजन ले लिया, तो अब डिसीजन तो ले लिया, लेकिन हम ये भी डिसाइड करेंगे कि जब हम न्यू इक्विपमेंट पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें रिटर्न जो है वो मिलना चाहिए। ये नहीं हमने महंगी इक्विपमेंट ला कर रख दी लेकिन उस इक्विपमेंट का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है जी। तो उस केस में भी हम अपना इकोनॉमिकल पॉइंट जो है वो कंसिडर करेंगे, इकोनॉमिकल नीड जो है वो कंसिडर करेंगे। लेट अस से कि अगर मैंने न्यू इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी है वो अपने हॉस्पिटल में इंस्टॉल की है, उससे क्या होगा, हमारी रिटर्न कैसे आ रही है हमें, ऑल्दो इनिशियली जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसकी, कोई भी परचेज अगर हम इक्विपमेंट को परचेज करने जाएँ तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें उस पर रिटर्न भी देखना होता है कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उस इक्विपमेंट से। रिटर्न मीन्स टू से कि उसका डायग्नोसिस मीन्स जो हमारी इक्विपमेंट है वो फास्ट डायग्नोसिस कर रही है, ओके, और गुड क्वालिटी डायग्नोस कर रही है, फास्ट भी कर रही है और अच्छी क्वालिटी का भी कर रही है, जिससे क्या होगा, हम अपने पेशेंट्स को जो है वो बेटर ट्रीट कर पाएंगे और पेशेंट्स के जो आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, और जो दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड टू रीविजिट। इससे क्या होगा, इट विल सेव द मनी। और अगर हम कोई और फैक्टर भी देखें, अगर पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव हो रहे हैं अच्छी इक्विपमेंट को लगाने से, जिससे डायग्नोसिस अच्छा हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का डायग्नोसिस और फास्ट हो रहा है, तो हमें हमारे हॉस्पिटल के लिए बेनिफिशियल है, जैसे और हमारी रेपुटेशन हॉस्पिटल की वो भी इम्प्रूव हो रही है। सो एक मैंने आपको बता दिया पब्लिक हेल्थ, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल नीड। लास्ट वन इज द क्लिनिकल नीड। ओके, सो क्लिनिकल के अंदर क्या होगा कि हम तब जो है डिसाइड करेंगे न्यू इक्विपमेंट को परचेज करने की, अगर जो न्यू इक्विपमेंट है, ठीक है, वो जो हमारे एरर्स की चांसेस हैं उस न्यू इक्विपमेंट से वो कम हो रहे हैं, या इट इज़ ईजी टू यूज़। वो न्यू इक्विपमेंट को परचेज करने से जो है सबसे पहले एरर्स जो है जो वो यूज़ कम हो रहे हैं, और ईज़ ऑफ यूज़ हो रहा है, मीन्स वो इक्विपमेंट यूज़ करने जो है बहुत ईजी है, ओके, और उस इक्विपमेंट से जो है बेटर आउटकम्स मिल रहे हैं हमें। तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें न्यू इक्विपमेंट जो है परचेज करनी चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। अब इस पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में अगर हमें रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, मीन रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो है वो हेल्प करेंगे कि हम उन्हें टाइमली जो है वो ट्रीट कर सकें, और अगर हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम इंटरवेंशन जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो उस केस में हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें अपडेटेड जो है पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए अपने हॉस्पिटल्स में, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजिकल रीजंस मीन अगर कोई हमारे कम्युनिटी में न्यू डिजीज़ जो है वो आई, जिससे जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होंगे उनको डायग्नोस, प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए, तब हम डिसाइड कर सकते हैं न्यू इक्विपमेंट को, और तब हमारी नीड जो है वो राइज हो सकती है। या फिर
जो हमारी एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं हम उनको फर्दर इम्प्रूव करना चाहते हैं। देन सेकंड इज द टेक्निकल रीज़न, कि टेक्निकल कारण है कि जिससे हमारी नीड अराइज हो सकती है, दैट इज अगर वो इक्विपमेंट जो है इट हैज़ रीच टू द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, मीन्स अब वो हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं है, इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, और इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू रिपेयर, मीन्स अब वो बार बार जो है वो इक्विपमेंट ख़राब हो रही है, जिससे जो है हमारा पैसा जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रॉफिट। एंड थर्ड वन इज द टेक्निकली ऑब्सोलीट, मीन्स मैन्युफैक्चरर जो है अब वो मैन्युफैक्चर जिस मैन्युफैक्चर से हमने इक्विपमेंट को परचेज़ की थी, अब वो उस मॉडल के रिगार्डिंग जितने भी स्पेयर पार्ट्स एक्सेसरीज या कंज्यूमेबल्स हैं वो अब जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, मीन्स प्रोवाइड भी नहीं करेगा। तो उससे क्या होगी, हमारी इक्विपमेंट जो है टेक्निकली ऑब्सोलीट हो चुकी है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हमें मेडिकल इक्विपमेंट जो है परचेज करनी पड़ेगी। थर्ड इज इकोनॉमिकल रीज़न, ऑब्वियसली अगर हमारी जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है वो इकोनॉमिकली नहीं है उसे बार बार रिपेयर करना, तो इससे अच्छा क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें न्यू इक्विपमेंट परचेज करनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस इक्विपमेंट में जो हमारी रिटर्न आ रही है हमें वो जरूर आए, अच्छी खासी जो हमें रिटर्न मिल जाए। ओके, देन इज क्लिनिकल रीज़न। क्लिनिकल रीज़न क्या होगा कि अगर कोई ऐसी न्यू इक्विपमेंट आई है जिससे यूज़ करना आसान है और जिससे एरर्स के चांसेस जो है वो कम है और जो हमें बेटर आउटकम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में जो है हम डिसाइड करेंगे कि अब हमें न्यू इक्विपमेंट परचेज करनी चाहिए। आई होप फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ नीड आपको क्लियर है कि किन किन कारण जो है हमारी नीड जो है अराइज हो सकती है टू परचेज द मेडिकल इक्विपमेंट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।